जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पूजा विधि। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक है, इसका विशेष फल मिलता है। इसके लिए हम आपको प्रयत्न करते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पे इतना सारा आपको ज्ञान मिले, इतना सारा आपको जानकारी मिले, जिससे कि आप लोग विधि से भगवान की पूजा करें। और पूर्णिमा पे देखिए, चंद्रदेव, लक्ष्मी माता और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो माता लक्ष्मी सुख संपन्नता की देवी हैं और जो जगत का पालनहार करते हैं वो भगवान विष्णु हैं, और जो आपके मन का कारक है वो है चंद्रदेव। तो इन तीनों की पूजा बहुत विशेष होती है। इसके लिए हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा विधि आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग जरूर देखिए राधे राधे चैनल पे, पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम इसमें पूजा विधि ही बताते हैं और उपाय भी बताते हैं और आपको कथा भी सुनाते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी जानकारियां इस चैनल पे देते हैं जो आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि सबका भला तो अपना भी भला होता है। दोस्तों, तो इसके लिए हम आप सबके लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा को देव शक्तियों को का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। इसलिए विश्वास है कि इस दिन ईमानदारी से की गई पूजा, दान और ध्यान जीवन की रुकावटें दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति बढ़ाते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा एक पावन दिन होता है। जहाँ से हम शुरू करते हैं, आपको किस दिन पड़ रहा है और कितने बजे से मार्गशीर्ष पूर्णिमा का समय शुरू हो रहा है। तो इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि 4 दिसंबर 2025 को सुबह 8:37 से शुरू होगी। 5 दिसंबर सुबह 4:43 तक रहेगी। उदया तिथि के बजाय ये व्रत, पूजा और दान 4 दिसंबर को ही किया जाएगा। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की उजली रोशनी मन को शांत करती है, देव शक्तियाँ की कृपा पृथ्वी पर उतरती हैं और ईमानदारी से की गई पूजा घर परिवार में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद लाती हैं। तो इसलिए इस पूर्णिमा की पूजा विधि को बहुत खास और फलदायी बताया जाता है। तो आइए हम आपको बता रहे हैं कि पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। तो शुरुआत करते हैं पवित्र स्नान से। शुरुआत करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की शुरुआत पवित्र स्नान से ही की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है। यदि नदी स्नान संभव ना हो तो घर के जल में, स्नान के जल में आप कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लें। गंगा जल नहीं है तो हल्दी डाल लें। हल्दी भी आप वैसे जहाँ तक मुझे आशा है कि हर किसी के घर में हल्दी तो रहती है, तो एक चुटकी आप हल्दी मिलाकर स्नान कर सकते हैं, या आप तुलसी के पत्ते भी डालकर स्नान कर सकते हैं। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान से शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं और दिन की पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, घर में दीपक जलाकर वातावरण शुद्ध करें। स्नान के बाद घर के पूजा स्थान को साफ कर एक घी का दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने से घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसके बाद फूल, जल, दीप से पूजा स्थान को सजाकर भगवान की आराधना की तैयारी की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा विधि आपको बताएं। पहले सर्वप्रथम हम भगवान विष्णु की कोई भी पूजा होती है दोस्तों, तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। लेकिन कोई ऐसी पूजा होती है जिसमें भगवान जी से हम, कोई हमारे घर पे मेहमान आता है जो डायरेक्ट आता है, हम उसी को मानते हैं। तो और भगवान गणेश की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। आप गणेश से स्थापित करके भी पूजा कर लीजिए, और ना भगवान विष्णु की आप जो साधारण पूजा आप कर रहे हैं तो उसमें जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं वो भी फलित होता ही है। तो हम भगवान विष्णु की पूजा बता रहे हैं आपको। तो भगवान विष्णु की पूजा विधि, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, तुलसी दल अर्पित किया जाता है और शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है। भक्त विष्णु सहस्त्र या विष्णु स्तुति का पाठ भी करते हैं और पीले चावल, हल्दी, फूल तथा नैवेद्य अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर की गई विष्णु पूजा शीघ्र फल देने वाली होती है दोस्तों, क्योंकि ये मार्गशीर्ष भगवान स्वयं हैं। कहते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर
देवी लक्ष्मी की आराधना का भी विशेष फल होता है। तो इसके साथ ही देवी लक्ष्मी की आराधना की भी की जाती है। माँ लक्ष्मी को लाल फूल, चावल, दीप और तिलक अर्पित किया जाता है। भक्त श्री सूक्त या लक्ष्मी मंत्रों का जाप भी करते हैं, चावल व खीर का भोग भी लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन की गई लक्ष्मी पूजा से घर में धन, सुख और समृद्धि, स्थायी आशीर्वाद माता लक्ष्मी का मिलता है। अब हम आपको बात कर रहे हैं भगवान चंद्रदेव यानी देव। भगवान तो भगवान विष्णु ही हैं, लेकिन देव की आप बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं दोस्तों। मन सही तो सब सही, तो इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत ही आवश्यकता होता है। तो इसके लिए हमें चांदी या तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें चावल और सफ़ेद फूल मिलाए जाते हैं। फिर चंद्रमा की ओर मुख करके शांत मन से अर्घ्य दिया जाता है। कहते हैं कि यह विधि मानसिक तनाव दूर करती है और मन में शांति लाती है। अब दान की बात करते हैं। हम आपको दान बताएं कि आपको दान किस चीज़ का शीर्ष पूर्णिमा पर देना चाहिए। तो दान देना दोस्तों बहुत ही लाभकारी होता है। दान हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये दान मार्गशीर्ष पूर्णिमा पे आप जो करेंगे ये 100 गुना करके मिलता है दोस्तों। अन्न दान और दान पुण्य करें। तो पूजा विधि का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है दान पुण्य। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गरीबों और जरूरतमंदों को अन्नदान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। इसके अलावा बुजुर्गों को भोजन, कपड़े देना और गाय को हरा चारा खिलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन का दान कई गुना फल बढ़ा देता है। जीवन में बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि घर में वास करती है। तो अब रात्रि ध्यान दें कि रात्रि के समय पूर्णिमा की रात कुछ पल ध्यान में बिताना भी बहुत लाभकारी होता है। तो हमें ध्यान भी भगवान का थोड़ा करना चाहिए। तो इसके लिए इसके लाभ बताए गए हैं कि ध्यान मन को स्थिर करता है, तनाव कम करता है और चंद्र ऊर्जा को ग्रहण करने में मदद करता है। इससे मन और जीवन दोनों में सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो दोस्तों ये हमने आपको पूजा विधि बताई है पूर्णिमा की, जो विस्तार से हमने आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए खास तौर से बनाया है। तो अभी पूर्णिमा का समय है, आप लोग देख लीजिए। और इसी तरह काफ़ी लोग भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा भी सुनते हैं पूर्णिमा के दिन दोस्तों, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही बहुत खास होती हैं दोस्तों। इन दोनों दिनों में अगर हम विधि विधान के साथ भगवान की पूजा करते हैं, हजार में जितने भी दिन होते हैं 365 दिन, उनमें से अगर हम सिर्फ 15 दिन, एक महीने में 2 दिन या ऐसे खास होते हैं दोस्तों, जिसमें हमें विशेषकर भगवान का ध्यान भी कर लेना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुख में बीतता है। तो ये खास जो दिन है, इसमें हमें भगवान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखी बीतता है। तो ये आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, जय लक्ष्मी नारायण।